Redmi K30 Pro 5G स्मार्टफोन है, लेटेस्ट पावरफुल स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, अट्रैक्टिव लुक और डिजाइन और सारे फ्लैगशिप फीचर्स इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलते हैं। ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो काफी प्रीमियम फील देता है ये स्मार्टफोन। रियर पैनल पर सर्कुलर मॉड्यूल में क्वाड कैमरा सेटअप, डुअल एलईडी फ्लैश और नीचे की साइड में रेडमी की ब्रांडिंग दी गई है। वहीं पर सामने से एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है जहां पर हमें कोई भी कट आउट या फिर पंच होल जैसा सीन देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के ओवरऑल फीचर्स की। तो प्रोसेसर से बात करते हैं, लेटेस्ट पावरफुल एंड फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का लेटेस्ट 5G प्रोसेसर इसमें हमें देखने को मिलता है। साथ में एड्रीनो 650 जीपीयू का ग्राफिक्स प्रोसेसर है, यानी कि सारे गेमिंग ग्राफिक्स और मल्टीटास्किंग इस स्मार्टफोन पे अनलिमिटेड आप कर पाएंगे और आपको एक खतरनाक वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी स्मार्टफोन से हीटिंग इश्यूज को खत्म करने के लिए इसमें वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीसी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यानी कि करो दबा के अनलिमिटेड गेमिंग, मल्टीटास्किंग और वगैरह वगैरह अपने काम दाम की सारी चीजें। कैमरा फीचर्स की बात करें तो रियर पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का जो कि सोनी IMX686 वाला लेटेस्ट सोनी का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है और इसी सेम सेंसर का इस्तेमाल किया गया है पोको X2 में। दूसरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, तीसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है, जहां पर 40+ प्रोफेशनल कैमरा फीचर्स इसमें मौजूद हैं, यानी कि काफी अच्छी खासी फोटोग्राफी आप इस स्मार्टफोन से कर पाएंगे। इसके रियर कैमरा से आप 4K और 8K वीडियो के साथ साथ सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि बढ़िया हिसाब किताब है। और हाँ, इलेक्ट्रिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा पॉपअप मैकेनिज्म के साथ में मौजूद है, जो कि 0.58 सेकेंड्स में पॉप आउट हो जाता है और काफ़ी ठीक ठाक चीज़ें हैं। इसमें भी हमें 25+ कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और इसके फ्रंट कैमरा से फुल HD वीडियो 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी 6.67 इंचेस की फुल HD+ सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है। 60 हर्ट्ज टच और सैम्पलिंग रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। बाकी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट के लिए लाइट सेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और आंखों को सहूलियत प्रदान कराने के लिए नाइट मोड दिया गया है। SDR10+ सर्टिफिकेशन और TUV राइनलैंड सर्टिफिकेशन के साथ में आती है। बैटरी स्मार्टफोन में 4700 mAh की देखने को मिलती है, जो कि 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आती है। सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन में फेस अनलॉक और इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है, मतलब सुरक्षा काफी मजबूत है। अदर कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, VoLTE 3.5 ऑडियो जैक, USB Type-C और IR पोर्ट, इसके साथ साथ हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सिस्टम स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। मतलब साउंड क्वालिटी भी काफी खतरनाक वाली देखने को मिलने वाली है और सारी चीजें हमारे काम धाम की हैं तो अच्छी बात है। अब करें बात स्मार्टफोन के कलर ऑप्शंस की, तो 4 कलर वेरिएंट्स इसके मौजूद है, जहां पर आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी एक पिक कर सकते हैं। फिलहाल चारों औसम लग रहे हैं देखने में। अब यहाँ पर इसके जो बेस वेरिएंट की कीमत है, फिलहाल तो उसके 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। 6GB रैम 128GB, 6GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB के साथ में 256GB इंटरनल स्टोरेज। जहाँ पर बेस वेरिएंट यानी कि 6GB और 128GB वाले की कीमत है वो 32,000 से 33,000 रुपए के लमसम में रहने वाली है। वहीं पर इसका जो हाईएस्ट वेरिएंट रहेगा वो रहेगा 42,000 रुपए की कीमत में और ये फिलहाल चाइना में स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुआ है। हिंदुस्तान में कुछ ही दिनों में, मतलब 8-10 दिनों में आने वाला है। फीचर्स की बात कर ली गई क्योंकि यही फीचर्स सेम रहने वाले हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस स्मार्टफोन को हिंदुस्तान में पोको F2 के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसी अंदरूनी कुछ जानकारी है, बाकी लॉन्च होने के बाद में एक्यूरेट क्या है देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर पोको F2 में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, फिर भी फ्लैगशिप जैसा सीन रहेगा। कीमत का हाँ थोड़ा लोचा है, बाकी देखते हैं कितनी कम हो पाती है हिंदुस्तान में आने के बाद में। लेकिन आपकी क्या राय है, इनका जो Redmi K30 Pro है इसे पोको F2 के नाम से हिंदुस्तान में लॉन्च करना सही रहेगा या कैसा रहेगा? बाकी आप अपनी राय जरूर बताएं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, सजेशन है तो जरूर दर्शाएं अपनी इच्छा को कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच।